हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से जितने भी दिव्यांग साथी हैं जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि एसएससी ने हवलदार का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है। देखो दोस्तों, अभी ये एमटीएस वालों का रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि एमटीएस में पैट या पीएसटी नहीं होता है, इसलिए अभी ये केवल हवलदार का रिज़ल्ट है। इसमें जितने भी दिव्यांग साथी एलिजिबल थे उनकी यहाँ पर कट ऑफ भी बता दी गई है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ गई है हवलदार के लिए दिव्यांगजनों की। और देखो, हवलदार का भी अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एमटीएस वालों के साथ में ही आएगा, लेकिन अब ये रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो देखो, अभी ये रिज़ल्ट जो जारी हुआ है ये हवलदार का जारी हुआ है, और वो भी जितने बच्चों को इन्होंने पैट में बुलाया है उनका ये रिज़ल्ट है। जैसे इनको एक सीट पर 7 लोगों को बुलाना था, तो मतलब 7 गुना लोगों को बुलाना था, तो इस हिसाब से इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया है और पैट के लिए बुलाया गया है। अब देखो, जिन दिव्यांग साथियों को पैट में रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा, और किस तरीके से आपको क्या करना है रिलैक्सेशन लेने के लिए पैट से, वो भी मैं आगे सब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। तो देखो, अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। अभी ये एमटीएस वालों का रिज़ल्ट नहीं है, केवल हवलदार का रिज़ल्ट है, वो भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। जिनको पैट, पीईटी या पीएसटी के लिए बुलाया गया है उनका ये रिज़ल्ट है। तो आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह देख सकते हो। पीडीएफ आपको एसएससी की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना नाम देख सकते हो। बाकी मैं इसमें कट ऑफ बता दूंगा कि दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई है, सेशन 1 में कितनी रही और सेशन 2 में कट ऑफ कितनी रही। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूंगा, जिन दिव्यांग साथियों को एग्जामिशन की ज़रूरत है उनको एग्जामिशन किस तरीके से मिलेगा, क्या नियम है और कौन सा एग्जामिशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस या हवलदार की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लेना। कट ऑफ वगैरह मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, क्योंकि जैसे ही एसएससी एमटीएस और हवलदार का फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी करना और अपने दिव्यांग साथियों तक शेयर भी ज़रूर कर देना। चलो, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, एसएससी की तरफ से हवलदार का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है, ठीक है, और ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को एक संख्या पता चल गई है। एसएससी ने बताया है कि टोटल फॉर्म जो भरे गए थे एसएससी एमटीएस और हवलदार में वो 36,19,834 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो भी देख लो। बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो 8,04,633 बच्चे ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। मतलब आप देख रहे हो, कम से कम 3 गुना बच्चे इसमें घट गए हैं। 3 गुना से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। 36 लाख में से केवल 8 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनकी कट ऑफ अब काफ़ी कम जा सकती है। अब देखो दोस्तों, हम हवलदार की अगर बात करें तो इसमें दिव्यांगजनों की जो टोटल वैकेंसी थी, ओएच वालों की यहाँ पर 13 पोस्टें थी, एचआई वालों की 11 पोस्टें थी, और अदर दिव्यांगों की यहाँ पर 12 पोस्टें थी। तो इन लोगों ने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो ओएच के लिए 91 लोगों को बुलाया गया है, एचएच के लिए 77 लोगों को बुलाया गया है, और अदर दिव्यांगों में 84 को बुलाया गया है। मतलब सीधा सीधा 7 गुना लोगों को इन्होंने बुलाया है। लिस्ट आपको एसएससी के मेन वेबसाइट पर दी हुई है, वहां से आप अपना नाम चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, हम यहाँ पर हवलदार की कट ऑफ देखेंगे, लेकिन कट ऑफ देखने से पहले आप लोग ये समझ लो कि हवलदार के लिए कौन कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल थे। तो देखो, एचएच वाले एलिजिबल थे, और इसके अलावा ओएच कैटेगरी में जिनके एक हाथ में दिक्कत है, जिनके एक पैर में दिक्कत है, और जिनके एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या इसके अलावा जो एलसी वाले हैं वो भी एलिजिबल थे, और इसके अलावा जो एसिड अटैक वाले हैं वो भी एलिजिबल थे, और जो एचडीएसआई वाले हैं विदाउट न्यूरो के वो भी एलिजिबल थे, और एमडी वाले भी इसमें एलिजिबल थे। अब देखो, इसमें ये भी जान लो कि आपका जो सेशन 1 होता है उसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है 20-20 क्वेश्चन, और ये 60-60 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं सेशन 1 में वो 120 होते हैं, ठीक है। मैं जब आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे कि कितने में से ये नंबर आया, ठीक है। तो सेशन 1 में जो होता है टोटल 120 नंबर का होता है, और जो सेशन 2 होता है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछी जाती है। 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके मार्क्स जो होते हैं वो 75-75 होते हैं।
इस तरीके से जो आपका सेशन 2 होता है वो 150 मार्क्स का होता है। तो याद रखना सेशन 1 जो था आपका वो 120 मार्क्स का था और सेशन 2 जो था वो 150 का। अब हम आपकी कट ऑफ बताते हैं। देखो सबसे पहला है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एचएच वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 82 गई है और सेशन 2 में 85 कट ऑफ गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में ही ओएच कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 89 गई है और सेशन 2 में 105 यानी 105 कट ऑफ गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में अदर दिव्यांगों की अगर हम बात करें तो सेशन 1 में उनकी कट ऑफ गई है 68 और सेशन 2 में गई है 64। अब देखो अगला है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली में ओएच कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में गई है 67 और सेशन 2 में गई है 100। पॉइंट के बाद का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एचएच की और अदर की तो नहीं बताई गई। फिर अगला है यहाँ पर जयपुर। जयपुर में अगर हम देखें तो ओएच वालों की सेशन 1 में जो कट ऑफ गई है वो गई है 100 और सेशन 2 में जो कट ऑफ गई है वो गई है 98। इसके अलावा जयपुर में अगर हम अदर दिव्यांगों की बात करें तो सेशन 1 में गई है इनकी 61 कट ऑफ और सेशन 2 में गई है 59 कट ऑफ। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये अभी फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये केवल कट ऑफ जो है वो पैट और पीएचटी में बुलाने के लिए है। फाइनल कट ऑफ जो आएगी हवलदार की वो एमटीएस और हवलदार की दोनों की साथ में आएगी, ठीक है। जब आएगी तो मैं तुरंत बताऊँगा। अब देखो इसके बाद है रांची। यहाँ पर एचएच वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 101 गई है और सेशन 2 में 83 कट ऑफ गई है। फिर दोस्तों अगला है यहाँ पर मुंबई। मुंबई में एचएच वालों की अगर हम बात करें तो सेशन 1 में 89 कट ऑफ गई है और सेशन 2 में 79 कट ऑफ गई है। इसी तरीके से मुंबई में ओएच वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 89 गई है और सेशन 2 में 96 कट ऑफ गई है। इसके बाद अगला है यहाँ पर पुणे। पुणे में अदर दिव्यांगों की सेशन 1 में कट ऑफ जो गई है वो 77 गई है और सेशन 2 में 61 कट ऑफ गई है। इसके बाद देखो अगला जोन है यहाँ पर वडोदरा। यहाँ पर अदर दिव्यांगों की जो कट ऑफ गई है सेशन 1 में वो 93 गई है और सेशन 2 में यहाँ पर 55 कट ऑफ गई है। इसके बाद दोस्तों अगला जोन यहाँ पर मुंबई है। मुंबई में एचएच वालों की जो सेशन 1 में कट ऑफ गई है वो 77 गई है। इसके अलावा सेशन 2 में यहाँ पर 63 कट ऑफ गई है। मुंबई में अगर हम ओएच कैटेगरी वालों की बात करें तो ओएच वालों की सेशन 1 में 98 गई है और सेशन 2 में 82 कट ऑफ गई है। अदर दिव्यांगों की मुंबई में सेशन 1 में 79 कट ऑफ गई है और सेशन 2 में 41 कट ऑफ गई है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई में अदर दिव्यांगों की अगर हम बात करें तो सेशन 1 में 91 कट ऑफ गई है और सेशन 2 में 55 कट ऑफ गई है। दोस्तों इसके बाद में अगला है हैदराबाद। यहाँ पर सेशन 1 में 46 कट ऑफ गई है ओएच वालों की और सेशन 2 में ओएच वालों की 93 कट ऑफ गई है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला है यहाँ पर सीबीएन। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो सीबीएन आपको देखने को मिला होगा। तो इसमें एचएच वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 50 गई है और सेशन 2 में 62 यानी 62 कट ऑफ गई है। फिर देखो अगला है यहाँ पर डीजीपीएम। ये आपको देखने को मिला होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा। तो यहाँ पर ओएच वालों की जो कट ऑफ गई है वो सेशन 1 में 98 गई है और सेशन 2 में 84 कट ऑफ गई है। लिस्ट में आप लोग अपना नाम ज़रूर देख लेना। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास आ रहे हो तो अपना नाम लिस्ट में ज़रूर देखना। लिस्ट मेन वेबसाइट पर दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हो। चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो दिव्यांग साथी हवलदार के लिए एलिजिबल है उनको एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और किन किन दिव्यांगों को मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लोग समझ लो कि इसमें आपका फिजिकल होता कैसे है। तो जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है यानी पैट जो होता है उसमें वॉकिंग होती है। वॉकिंग जो होती है वो मेल के लिए 1600 मीटर्स 15 मिनट में चलना होता है और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना होता है। तो देखो यहाँ पर जो वॉकिंग है वो मेल के लिए 1600 मीटर से 15 मिनट में और इसके अलावा फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। इसके अलावा दोस्तों आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यानी पीएचटी होता है उसमें मेल की जो हाइट है वो 157.5 यानी 157.5 सीएमएस चाहिए होती है और इसके अलावा जो मेल की चेस्ट है वो 81 सीएमएस चाहिए होती है। इसके अलावा जो फीमेल है उनको जो हाइट की ज़रूरत होती है वो 152 सीएमएस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फीमेल का यहाँ पर वेट काउंट किया जाता है 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए हाइट जो है वो 157.5 सीएमएस होनी चाहिए और चेस्ट जो है मेल की वो 81 सीएमएस होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल की जो हाइट है वो 152 सीएमएस होनी चाहिए और जो फीमेल का वेट है वो 48 यानी 48 केजी का होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पर अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें कि किन दिव्यांगजनों को एग्जेम्पशन मिलेगा और किस चीज़ में एग्जेम्पशन मिलेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर एचएच वाले जितने भी दिव्यांग साथी है यानी हार्ड ऑफ हियरिंग वाले, उनको फिजिकल में या पीएसटी में किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ओए वाले हैं जिनके एक हाथ में दिक्कत है, उनको भी किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन पीईटी या पीएचटी में नहीं मिलेगा। मतलब आपको पीईटी भी देना पड़ेगा और पीएचटी भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो ओएल वाले हैं, मतलब जिनके एक पैर में दिक्कत है, उनको वॉकिंग में छूट मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। केवल वॉकिंग में मिलेगी, बाकी हाइट और चेस्ट इन सब में नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ओएएल मतलब एक हाथ एक पैर वाले हैं, उनको भी केवल वॉकिंग में छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो एलसी वाले हैं उनको भी केवल वॉकिंग में छूट मिल सकती है। आप ये समझ लो कि हाइट और चेस्ट और वज़न वगैरह में इसमें छूट नहीं मिलेगी, केवल वॉकिंग में ही छूट मिलेगी। बाकी जो कंडीशन पीछे मैंने आपको बताई मेल फीमेल के लिए वो सेम रहेगा, चाहे दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो। बस ओएल वालों को वॉकिंग में छूट मिल सकती है, ओएएल वालों को वॉकिंग में छूट मिल सकती है, एलसी वालों को वॉकिंग में छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो एएवी यानी एसिड अटैक वाले हैं, उनको भी एग्जेम्पशन मिल सकता है केवल वॉकिंग में, वो भी तब जब उनमें ओए की प्रॉब्लम हो या ओएल वगैरह की प्रॉब्लम हो। मतलब मान लीजिए एसिड अटैक वाले ऐसे हैं जिनके हाथ में भी दिक्कत हो गई है या जिनके पैर में भी दिक्कत हो गई है या जिनके हाथ पैर में भी दिक्कत हो गई है, तो उनको केवल वॉकिंग में छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो एमडी वाले हैं उनको भी केवल वॉकिंग में ही छूट मिल सकती है, वो भी जब वो ओए या ओएल या एलसी या एएवी वगैरह से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा, जो एचएच वाले हैं उनको छूट नहीं मिलेगी, ओए वाले जितने भी हैं उनको भी छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो ओए ओएल एलसी एएवी या एमडी वाले हैं उनको केवल वॉकिंग में छूट मिल सकती है, बाकी उनको हाइट या चेस्ट या फीमेल है तो वज़न वगैरह में छूट नहीं मिलेगी। आप देखो जिनको छूट लेनी है वॉकिंग में, उनको छूट मिलेगी कैसे, ये भी आप देख लो। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफाई करवाना है कि आप चल नहीं सकते। देखो इन्होंने अभी इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, हो सकता है अब रिजल्ट आया है तो आपकी ईमेल वगैरह पर आपको फॉर्मेट भेज दिया जाए, या अगर नहीं भेजा जाता तो आप डॉक्टर से जाके ये चीज़ लिखवा लेना कि आप चलने में असमर्थ है। अगर आप सोचो कि आपका डिसेबिलिटी जो कार्ड है उससे छूट मिल जाएगी वॉकिंग में, तो उससे भी नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर से अलग से ही लिखवाना पड़ेगा, या तो सीएमओ ऑफिसर से या किसी मेडिकल बोर्ड से जो सरकारी हो। और आपका जब ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए तो आपका जब पैट है, जिस तारीख को आपको बुलाया गया है उस तारीख पर आपको जाना है और वहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और जो चलने से रिलेटेड ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवाया है ये, और इसके अलावा अपने आधार वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाना है और वहाँ पर जमा करना है, तब वो आपका चेक करेंगे और तभी आपको छूट देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जान लेना कि आपको अगर वॉकिंग में छूट चाहिए, मान लीजिए आप ओएल वाले हैं या ओएल वाले हैं या एलसी है, कोई भी है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर से या मेडिकल बोर्ड वगैरह से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, उस पर लिखवाना है कि हाँ आप चलने में असमर्थ है, और उसके साथ में अपना डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड आपकी जिस दिन डेट आई है पैट की उस दिन ले जाना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जितने भी साथी ऐसे हैं जो एमटीएस के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अब आप ये समझ जाओ कि जैसे ही हवलदार का पेट कंप्लीट हो जाएगा उसके 5 से 10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। तो जितने भी एमटीएस वाले हैं और जितने भी हवलदार में पेट के लिए बुलाए गए हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सबका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अब रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने साथी ऐसे हैं जो आने वाले एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भाई बिल्कुल तैयारी करते रहो, एमटीएस की बहुत जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं किसी दिन अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों तक ज़रूर भेज दो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।